करें, शुरू करें भाइयों। चलो हैंग डालो। YDSC मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुल फॉर्म है इसकी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मजे की बात क्या है, थोड़ा सा आप पीछे की हिस्ट्री सुनेंगे तब पता चलेगा। थॉमस यंग पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लेबोरेटरी में इंटरफेरेंस दिखा दिया। इंटरफेरेंस दिखाना इस बात का संकेत है कि लाइट वेव में कौन सा, लाइट्स में किसका करेक्टर है, वेव करेक्टर। हाइगन ने केवल वेव थ्योरी दी थी, हाइगन ने प्रूव करके नहीं दिखाया था। थॉमस यंग ने लाइट का इंटरफेरेंस करके दिखा दिया, और इंटरफेरेंस होना इस बात का संकेत है कि लाइट के अंदर कौन सा करेक्टर है, वेव करेक्टर। ध्यान दीजिए, वेव करेक्टर है। इससे यह नहीं प्रूफ होता कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, लाइट वेव से मिलकर बनी है ना। यह प्रूफ होता है कि लाइट के पास कौन सा करेक्टर है, वेव करेक्टर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्या? देखिए इसमें होता क्या है, बहुत आराम से समझिएगा, मजा आएगा, पूरा प्रैक्टिकल। चित्र बनाते जाइए। ये गत्ते के टुकड़े में दो पिन होल हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बताइए? स्लिट। बोलिए स्लिट। ये कौन है? स्क्रीन। और स्क्रीन कितने दूरी पर है? कैपिटल डी। एक एक बात सुनिए, बढ़िया डायग्राम बनाते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। छोटा डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, बड़ा डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। एक एक टर्म को समझना। आज फिर 15 न्यूमेरिकल मिलेंगे, है ना। कल वाले में 2 3 4 से ज्यादा आउट नहीं आने चाहिए थे। काफी बच्चों ने काफी सवाल कर लिए। सरल है चैप्टर भाई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इतना जबरदस्त तैयार होगा ना, कहीं परेशान मत होइए। अब बताइए S1 S2, बोलिए S1 S2 को क्या बोलते हैं? स्लिट। कोशिश करिए बोलने की, स्लिट। और इन स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो क्या है? छोटा डी। छोटा डी को बोलिए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है। अब हो क्या रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बताता हूं। S1 S2 से क्या निकल रही हैं? वेव्स। अब मैं बात करता हूं सेंटर पे, सेंटर ऑफ स्क्रीन। सभी लोग बोर्ड पे देखना और अच्छे से फील करना। S1 से वेव निकली, ये देखिए, S2 से वेव निकली। अब आप खुद बताइए किसका रास्ता ज्यादा है? दोनों का रास्ता बराबर है। तो बताइए एट पॉइंट O डेल्टा एक्स कितना होगा? 0। तो O पर क्या बनेगा? अब मुझे क्या पता सर क्या बनेगा, मैं क्या जानूं सर। तो फिर कुछ पुरानी बातें याद करते हैं। क्या यादें हैं बताइए? अगर कंस्ट्रक्टिव होना है तो बताओ डेल्टा एक्स एन लैम्डा, बोले तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अगर डिस्ट्रक्टिव होना है तो डेल्टा एक्स 2n+1 लैम्डा बाय 2, बोले तो लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा। ये एकदम बढ़िया याद होना चाहिए। कल आप देखो मैंने डायग्राम बना के दिखाया था, जस्ट ऊपर देखो। एक का रास्ता 5 लैम्डा, दूसरे का भी 5 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 0। अब खुद बताइए पाथ डिफरेंस 0 किसकी शर्त है? कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब बिंदु O पर क्या बनेगा? मैक्सिमा, ब्राइट। तो एट O क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट। और इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा वहां बनता है जहां डेल्टा एक्स क्या होता है? 0। एट O डेल्टा एक्स 0 है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं?
सेंट्रल मैक्सिमा। ये सब एक एक छोटे छोटे सवाल हैं। ये पॉइंट नंबर ए मान लीजिए, ये ए का डिस्कशन चल रहा है। दो दो तीन तीन बार समझाऊंगा ताकि बातें दिमाग में बैठे। टॉपिक आसान है, स्कोर करने वाला है। अब सोचो ये कैसी बड़ी बात है, रे ऑप्टिक 6 महीने चला तब जाके 2 प्रश्न हुए। वेव ऑप्टिक्स इतना छोटा चैप्टर है, वो भी 2 सवाल दे रहा है। तो यार ये तो होशियारी है ना यार, कि इसको तो बहुत अच्छा तैयार कर लेना चाहिए। संडे, अगले संडे सेमी मेजर टेस्ट है, तैयारी शुरू कर दी है, और अच्छे से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। सर आप भी साथ दे दो, थोड़ा बढ़िया रहेगा। क्यों बेटा, मेरे से क्या सर, अच्छा लगता है ना, टीचर भी करते हैं तैयारी तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी सर तैयारी करो। तो तैयारी क्या कर सकते हैं सर, आप रिवीजन करा दो तो क्या हमें अच्छा लगेगा, सर भी इन्वॉल्व है हमारे साथ रिवीजन में, एक बढ़िया फीलिंग आती है। तो कल सुबह 2 घंटे ऑनलाइन लेंस का रिवाइज कराऊंगा पूरा। लेंस 5 से 6 लेक्चर लगता है, लगभग 8 घंटे क्लास में पढ़ाया जाता है, पर पूरा लेंस केवल 1.5 से 2 घंटे में पूरा रिवाइज कराऊंगा। सेमी मेजर टेस्ट के लिए, नीट 2026 के लिए पूरा पूरा एकदम सिस्टमेटिक, ताकि क्या होगा, आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी एनर्जी कम लगेगी। और एक बढ़िया रहता है, सर भी सेमी मेजर टेस्ट के लिए सीरियस हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सर भी मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छी फीलिंग आती है। सर साथ रहें, मम्मी क्या सुबह बोर्ड के एग्जाम में सुबह जल्दी उठ जाती थी, साथ में बैठी रहती थी, बीच में चाय दूध भी ला रही है, मम्मी को समझ में नहीं आ रहा, पर मम्मी का प्रेजेंस एक मोटिवेशन देता था। तो टीचर भी साथ में सेमी मेजर की तैयारी कर रहे हैं, सर मैं पढ़ूंगा संडे को और आप मजे करो, नहीं सर आप भी संडे को सर पढ़ाओ सर, है ना। तो क्या कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं यार एजी सर यार मेहनत कर रहे हैं यार, इसलिए कल अपन 2 घंटे पढ़ेंगे। आपको घर पे बैठ के पढ़ना आराम से टेबल कुर्सी पे, मैं तो स्टूडियो में खड़े होकर पढ़ाऊंगा बढ़िया, ठीक है। और पूरा लेंस सिस्टमेटिक क्या कराऊंगा, रिवाइज। पूरे लेंस को मैंने 10 कॉन्सेप्ट में तोड़ूंगा, और कल सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट सीखेंगे और पूरे लेंस का क्या करेंगे, रिवाइज। हेडिंग डालेंगे, लेंस 10 का दम। केवल कितने कॉन्सेप्ट, 10, और उसमें पूरा लेंस क्या हो जाएगा, रिवाइज। इसमें एक छोटा सवाल भी कराऊंगा, हर कॉन्सेप्ट के बाद एक सवाल, हर कॉन्सेप्ट के बाद एक सवाल, जिससे आपका एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में लेंस क्या हो जाएगा, रिवाइज, ताकि आपको थोड़ी हेल्प भी मिलेगी। खुद आप सोचिए लेंस कितना बड़ा टॉपिक है, आपने लेंस क्यों चुना। एपरेंट डेप्थ केवल एक एक्सरसाइज थी, टीआईआर एक एक्सरसाइज थी, प्रिज्म एक एक्सरसाइज थी, पर भाई साहब लेंस पे 6, 7, 8, 9 4 एक्सरसाइज है। इसका मतलब है लेंस बड़ा है। प्लेन मिरर पर एक थी, स्फेरिकल मिरर पर एक थी। थोड़ा ये स्मार्टनेस भी तो सीखिए। आ रहे हैं नोट्स बनाते हैं सुबह, फिर आ जाते हैं, फिर लिख देते हैं, इतना स्मार्टनेस होनी चाहिए। सर ऑप्टिक्स, सर 4 से 5 सवाल आते हैं सर, उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज लेंस का है, इंस्ट्रूमेंट के सवाल आ जाते हैं सर, प्लेन मिरर एनसीईआरटी में नहीं है सर, 15 साल में एक क्वेश्चन आया है, वेव ऑप्टिक छोटा टॉपिक है पर सर बढ़िया है, 2 प्रश्न सॉल्व होते हैं। इतना तुझे सारे चैप्टर का पोस्टमार्टम ही याद नहीं, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 बायो, तुझे ऐसा इतना स्मार्टनेस होना चाहिए। सर इकोलॉजी, सर 5 से 6 सवाल आते हैं, 7 से 8 आते हैं, उसमें सर ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, ये सब मुझे एनसीईआरटी से पढ़ना है, सर फिजिक्स में इसका मुझे सॉल्व एग्जाम्पल करना है। इतनी बातें तो सीखो यार, बिल्कुल आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, स्मार्ट प्ले तो करो ना, कि क्या क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। सर मुझे चैप्टर का ना पूरा एक एक्सरे पता है पूरे ऑप्टिक्स का, सर देखो ये होता है, तब मजा है भाई। थोड़ा और ऑर्गेनाइज बनिए। अगस्त शुरू हो चुका है, अब अपने पास समय कम है ना। कल पढ़िए, पूरा पन्ने लेके बैठिए कि सर ने किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया। अभी मुझे खुद को नहीं पता मैं 10 कैसे पढ़ाऊंगा, घर जाके खुद पढ़ाई करूंगा 1.5-2 घंटे, उसको पहले ऑर्गेनाइज करूंगा कि कैसे कैसे कौन से कॉन्सेप्ट में कौन कौन सा बताना है, किसके साथ कौन सा सवाल अटैच करना है, उसके बाद फिर क्लास लूंगा, ताकि एकदम सिस्टमेटिक लगे। ऐसा नहीं एट रैंडम कुछ भी पढ़ा है ना, हाईली ऑर्गेनाइज, हाईली सिस्टमेटिक, तब आपको खुद को अच्छा लगेगा। नहीं यार पूरा रिवीजन इस तरीके से किया जाएगा।
करो, मेहनत करो, ये मार्च अप्रैल यही चलेगा भाई, वन शॉट। अभी तो ऑफलाइन सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, वन शॉट तो पूरा कोटा एक साथ ही पढ़ेगा जब मार्च अप्रैल में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो वो रिवीजन है, पूरा पूरा रिवीजन चलेगा उसमें, सारे चैप्टर का, सारे चैप्टर का। इसलिए अच्छी तरीके से खूब मेहनत करें और बढ़िया तरीके से। चलिए पहला पॉइंट बताइए, ओ पर क्या बनेगा, ओ पर क्या बनेगा, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। वहां पे डेल्टा एक्स कितना है, 0। ब्राइट या डार्क, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, क्या सारी बात ओके। चलिए अब ओ के अलावा किसी और पॉइंट पे आते हैं। अब आइए लिखिए, बी पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट। अब मैं किसी दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूं, यहां आ गया पी पर। डायग्राम साथ साथ बनाते जाइए, अब आप थोड़ा सा सेट भी हो गए हैं, साथ साथ लिखना। पी पे आ गए। अब आप खुद देखिए, एक वेव एस से जाएगी, एक वेव S2 से जाएगी। अब खुद बताना कौन सा रास्ता बड़ा है, S2 वाला रास्ता बड़ा, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता, और ये आता है y d/d। वैसे तो ये याद होना चाहिए, पर मैं आपको 2 मिनट में समझा भी देता हूं कैसे आया। पाथ डिफरेंस y d/d। y क्या है सर, y, डायग्राम में y बनाइए, टर्म को समझिए, केवल फॉर्मूला रट लेंगे, वहां फॉर्मूला लिखना थोड़ी ना आएगा। टर्म समझिए, डायग्राम को दिमाग में बैठाइए, बार बार बोलिए ताकि दोस्ती हो। छोटा d, डिस्टेंस बिटवीन द स्लेट्स, टूटा फूटा बोलिए, सही हो जाएगा बोलते बोलते। बड़ा D, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। y, उस पॉइंट की दूरी कहां से, सेंटर से। अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाता है। अब सर ये आया कहां से y d/d, थोड़ा बता दोगे क्या? हाँ 1 मिनट में सिखा देता हूं। सभी लोग बोर्ड पे देखें, मैंने S1 से एक परपेंडिकुलर डाला। अब आप ध्यान से देखना, ये रास्ता और ये रास्ता लगभग बराबर हो गए। तो बताओ S2 कितना ज्यादा चला ईमानदारी से, क्या ये ज्यादा चला क्या? इसके बाद के तो से रास्ते लगभग बराबर। अब ये कैसे निकालने, बोर्ड पे देखना, मन खुश होगा। बोर्ड पे देखना, ये थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये तो ये थीटा। सर एक बार और, अरे 2 बार और सीखना, दिक्कत क्या है, खुश रहा कर, हमें तो मजे आते हैं 5 और बताने में। ये थीटा, तो ये बचा हुआ पक्का, ये अब डी का थीटा से चुपका हुआ, डी कॉस थीटा, इधर वाला खत्म। अब मुझे क्या चाहिए बता, कॉस या साइन? इसको मैंने हटा दिया। एक बार और बता दो सर, तीसरी बार बैक टू बैक। अरे सुन ले भाई, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये डी का थीटा से चिपका हुआ इधर वाला। तो बता पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, डी साइन थीटा। अभी सुनता जा, अब साइन थीटा कैसे निकालूं वो देख। ये पॉइंट पी, ये वाई, ये डी। अब बता टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोल वाई, बेस बोल कैपिटल डी। पर्दा बहुत दूर होता है, इसका मतलब एंगल बहुत छोटा है। और सोच अगर थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं, दोनों थीटा होते हैं। तो बता इन प्लेस ऑफ साइन थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा की वैल्यू बता y बाय डी। देख डेल्टा एक्स वही आ गया। सर कोई डेरिवेशन पूछेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर तुझे टूटा फूटा पता होने चाहिए, 2 रिजल्ट याद होने चाहिए। पहला डेल्टा एक्स डी साइन थीटा, और इसी को रीअरेंज कर दिया y डी बाय
टी। नोट करिए, फिर एक बार और बोलूंगा सारी बातें। सर क्या निकालना चाहते हो? पाथ डिफरेंस। क्यों बेटा, पाथ डिफरेंस से क्या फायदा? अरे सर यही तो रोल प्ले करेगा। अगर ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव को फॉलो करेगा तो ब्राइट स्पॉट बनेगा। अगर ये पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव को फॉलो करेगा तो डार्क स्पॉट बनेगा। ऐसे दिमाग में बैठा धीरे धीरे बातें। 2 स्लिट ही क्यों ली? ये तो थॉमस यंग बताएंगे यार। 3 स्लिट भी ले सकते थे, एक तो नहीं ले सकते। इंटरफ्रेंस के लिए कितनी चाहिए? 2 चाहिए। सही बात है। मोर देन वन सोर्स का जब होता है तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो कहलाता है डिफ्रैक्शन। और मेनली जब 2 वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा। मजे ले लो तो मास्टर है। चलिए बोर्ड पे करेंगे आगे। तो बेटा पाथ डिफरेंस याद कर लो, डी साइन थीटा या वाई डी बाय डी। ये पाथ डिफरेंस क्या मायने रखता है बताइए? ये पाथ डिफरेंस अगर सोचना, अगर बहुत रिलैक्स होके, पाथ डिफरेंस अगर एन लेमडा के बराबर हो जाए तो इस बिंदु पी पर ब्राइट स्पॉट बनेगा। थोड़ा रिलैक्स होके दिमाग में बैठाइए, सारा खेल ही तो पाथ डिफरेंस का है। क्या अगर मुझे इस पाथ डिफरेंस को एन लेमडा के बराबर कर दूं तो आप कहोगे उस पॉइंट पर क्या बनेगा? ब्राइट। अगर वो पाथ डिफरेंस 2n + 1 लेमडा बाय 2 के बराबर हो जाए तो वहां क्या बनेगा? डार्क। चलिए पहले लिख लीजिए, यहां तक सब हो गया क्या सबका? देखते जाओ। हाँ जी, ये कंडीशन ये है कि जो पर्दा रखा गया बहुत दूर रखा गया है ताकि उसको बिल्कुल डिस्टिंग्विश हम ऑब्जर्व कर सकें। तो जो डी है वो छोटे डी की तुलना में क्या है? काफी दूर है, ताकि जो फ्रिंजेस बने वो क्या बने? इक्वल इक्वल स्पेसिंग से सिस्टमेटिक आप उसको ऑब्जर्व कर सकें। क्या आगे बढ़ें क्या? चलिए कर दूं नेक्स्ट। लिखें, अब सी पॉइंट लिखें, सी पॉइंट लिखें। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑन स्क्रीन। चलिए अब खुद बताना, पूरी स्लाइड के आगे के पूरा मैं खुद बता रहा हूं, आप भी सोच पाए। पेन पेंसिल छोड़िए, खुद सोचिए क्या होगा। कि सर अगर मुझे मैक्सिमा बनाना है, टूटो उठो बोलिए, मैक्सिमा बनाना है, मतलब मेरा पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। अगर मुझे किसी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनानी है तो मेरा पाथ डिफरेंस 2n + 1 लेमडा बाय 2 के बराबर होना। याद करना पड़ेगा कि ब्राइट स्पॉट कंस्ट्रक्टिव, डार्क स्पॉट डिस्ट्रक्टिव। अब देखना, मुझे ब्राइट स्पॉट बनाना है, लिखना शुरू करिए साथ साथ। ब्राइट स्पॉट बनाना है तो आप कहोगे सर डेल्टा एक्स को चुपचाप किसके बराबर कर दो? एन लेमडा। डेल्टा एक्स हमारा कितना आया था? पन्ना पलट के देख लो, वाई डी बाय डी। वाई चाहिए, वाई, तो ये हो गया एन लेमडा डी बाय डी। एन की वैल्यू 0 1 2 3, तो वाई आएगा 0 लेमडा डी बाय डी, 2 लेमडा डी बाय डी, 3 लेमडा डी बाय डी। बोलो सर ये क्या चीज आ रही है? सर थोड़ा बताओ ना सर, ये क्या है? ये वो पॉइंट्स हैं जहां क्या बन रहा है? ब्राइट स्पॉट। खुद देख 0 आ रहा है, 0 का मतलब क्या हुआ? सेंटर। ये देखिए, इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा।
इसे बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन, इसे बोलते हैं सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन। पूछे जाते हैं कि सेकंड मैक्सिमा कहां बनेगा, तो आंसर है 2 लैम्डा डी बाय डी, ये कहलाता है थर्ड मैक्सिमा। थोड़ा समझ समझ के लिखो, सिर्फ नोट्स मत बनाओ, सोचो ये क्या है। ये वो दूरियां हैं जहां पर क्या बन रहा है, ब्राइट स्पॉट। ये वो दूरियां हैं जहां ब्राइट स्पॉट बन रहा है। और बताइए, अब मुझे डार्क स्पॉट बनाना है, लाइन किधर लिखिए। अब मुझे डार्क स्पॉट बनाना है, बताइए क्या करूंगा, खुद बोलिए। डेल्टा एक्स किसके बराबर, 2n+1 लैम्डा बाय 2। याद करो, इसके बिना काम नहीं चलेगा, अभी चैप्टर शुरू हुआ है। 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के इसको बराबर करो, आज तीसरा ही तो लेक्चर है। इसका होमवर्क निपटा दो, क्लास नोट्स पढ़ लो। अब डेल्टा एक्स हमारा कितना आया था, y डी बाय डी, डी को वहां भेज दो, n0 रख दो, और खुद रखो। n0 रखोगे तो लैम्डा डी बाय 2d, n1 रखोगे 3 लैम्डा डी बाय 2d, n2 रखोगे चलें आगे बढ़े। ये क्या आया सर, यहां जीरो क्यों नहीं आया? अरे जीरो पे तो ऑलरेडी क्या बन रहा है, मैक्सिमा, वहां मिनिमा कैसे बनेगा? पर आप ये बात देखें कितनी मस्त है, अगर सोचें, ये है जीरो और ये 1 है, जबकि ये 1/2 है 0.5, मतलब दो मैक्सिमा के बीच में, चेक करो अपने आप, ये 1 है ये 2 है, 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, 3/2 1.5 होता है। ये सब बातें सेट करते जाइए दिमाग में। अच्छा, मिनिमा मैक्सिमा कैसे बनते हैं, अल्टरनेट बनते हैं। देख लो, 1 मिनट का ब्रेक लो। नहीं बोलते, सेंट्रल मैक्स का नाम सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद गिनती शुरू होती है, इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये फर्स्ट स्पॉट नहीं है, फर्स्ट आगे से शुरू होता है। क्या आगे बढ़ें क्या, देख लें। अब आता है डी पॉइंट, फ्रिंज विड्थ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। अब खुद ब्राइट की फ्रिंज विड्थ निकालनी है, क्या करो, दो सक्सेसिव के बीच की दूरी, एक बार बोर्ड पे देखो, दो सक्सेसिव के बीच की दूरी घटा दो, घटा दो, लैम्डा डी बाय डी -0, लैम्डा, इसको घटा दो, इसको घटा दो, किसी भी दो मैक्सिमम को, कॉन्जिक्यूटिव को घटा दो। तो मुझे ब्राइट की चाहिए, इसका सिंबल होता है बीटा। तो ब्राइट की जो फ्रिंज विड्थ आई वो आई लैम्डा डी बाय डी। सर डार्क की भी निकाल लो, हाँ डार्क की भी निकाल लो, दो कॉन्जिक्यूटिव को घटा दो,
दो कॉन्जिक्यूटिव को घटा दो, बोलो क्या दो कॉन्जिक्यूटिव थे? ये था 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d। भाई साहब सेम आ रहा है। इसका मतलब ब्राइट और डार्क की अलग अलग जरूरत ही नहीं है, हमेशा सीधा याद रखिए बीटा बराबर लैम्डा डी बाय डी, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला। ये ब्राइट का है या डार्क का है? दोनों का है। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ। मैक्सिमम सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। देखिए डेफिनेशन हिंदी में भी लिख दी यार, एकदम बढ़िया समझ में आ जाए। बीटा होता क्या है? दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा या दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा, दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा या दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन। अब इतने सारे पॉइंट हो गए, अब इनको एकदम याद करना सिखाऊंगा। अभी तो इतनी सारी स्लाइड भर गई हैं, अभी इन सबको याद करना सिखाऊंगा बढ़िया कि कैसे शानदार याद कर सकते हैं। बढ़े आगे बढ़े क्या? बढ़ूं? चलो अगला देखें। ई पॉइंट लिखना था क्या कुछ? देख लो, बीटा का फॉर्मूला याद कर लो, सबसे पॉपुलर है। इस अंदाज में मत करो, गलत याद कर रहे हो। लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, लैम्डा डी बाय डी याद कर लोगे, फिर पेपर में हल्का सा परेशान होगे, बड़ा डी कहाँ छोटा डी कहाँ। तो आज पहला दिन है शनिवार का, पहले दिन ही अच्छे से याद करो ना। लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, इसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। लैम्डा वेवलेंथ, छोटा डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, बड़ा डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। सही बात है। चलिए ई पॉइंट पर आइए। हाउ टू फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। एंगुलर को हाईलाइट कर लीजिए। अब मान लो यहां कोई आपका थर्ड मैक्सिमा बन रहा है। क्या बन रहा है? थर्ड मैक्सिमा। एक बार थर्ड मैक्सिमा की लोकेशन देखो तो खुद देख लो, 3 लैम्डा डी बाय डी, ये इसकी लोकेशन है। क्या कहलाती है? लोकेशन। तो ये हो गया 3 लैम्डा डी बाय डी, ये है इसकी पोजीशन। पर मेरे बच्चे पोजीशन नहीं चाहिए, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर का मतलब ये कितने एंगल पर बन रही है। दो अलग अलग बातें हैं। जैसे ये बॉक्स आप देख रहे हैं जिसमें एम्पलीफायर रखा हुआ है, जमीन से ये 10 फुट ऊपर है, तो ये इसकी क्या है? पोजीशन। मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं तो मुझे अपनी गर्दन 2 डिग्री ऊपर करनी पड़ रही है, तो ये क्या है? ये एंगुलर पोजीशन। एक बार और समझिए, जैसे ये एसी की विंडो है, ये जमीन से 12 फुट की ऊंचाई पर है, तो ये इसकी क्या है? पोजीशन। कोशिश करिए क्या है? अब देखना, मैं एसी विंडो को देखने के लिए अपनी गर्दन 15 डिग्री ऊपर मोड़ रहा हूं, तो मैं ये मोड़ रहा हूं, ये क्या है? एंगुलर पोजीशन। ये देखिए, ये इसकी क्या है?
पोजीशन, पर ये थीटा क्या है? अब कैसे निकाल लें? साफ साफ दिख रहा है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोलो 3 लैम्डा डी बाय डी अपॉन बेस डी, डी से डी, टेन थीटा 3 लैम्डा बाई डी, थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो थीटा आ गया 3 लैम्डा बाई डी। ये क्या आ गई बताइए, पूरा शब्द बोलिए। एंगुलर पोजीशन किसकी? थर्ड मैक्सिमम। ये एक बढ़िया ट्रिक, एंगुलर शब्द में जब भी आए कैपिटल डी दिखाई नहीं देगा। पूछो क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि कैपिटल डी तो रेशियो में कैंसिल होगा हर बार। तो ये मन में ट्रिक, जब जब वो एंगुलर पोजीशन पूछे तब मन में याद रखो उसमें कैपिटल डी के दर्शन नहीं होंगे, कैपिटल डी दिखाई नहीं देगा। बताइए ये बात ओके है? आगे बढ़ चलें। थीटा में से स्मॉल क्योंकि पर्दा बहुत दूर है। कर दूं नेक्स्ट? एक बार फिर बोल लीजिए, थोड़ा नींद खोलिए, नींद खोलिए। एंगुलर पोजीशन के फॉर्मूले में कैपिटल डी कभी दिखाई, एंगुलर पोजीशन के फॉर्मूले में कैपिटल डी कभी दिखाई नहीं देगा। आगे बढ़ें। ये बहुत पॉपुलर है, काफी बार ये पूछा गया। क्या होगा जब वाईडीएससी को पूरा पानी में डुबो दें? अब मैं आपको रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 1 में ले चल रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखना। रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 1 में ले चल रहा हूं। मैंने एक टेबल बनाई थी वैक्यूम और मीडियम के कंपैरिजन की। आपको याद है मीडियम में जाने के बाद भी फ्रीक्वेंसी, कलर, स्पीड, अगर वैक्यूम में स्पीड c है तो यहाँ c बाय म्यू, याद है? जो हाल स्पीड के वही हाल वेवलेंथ के। अगर वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्डा है तो मीडियम में जाने के बाद लैम्डा बाय, एक बेसिक। अब इससे आपको पता चल गया पानी में डुबोने पर लैम्डा लैम्डा नहीं होगा, लैम्डा बाय म्यू। तो जहां जहां फॉर्मूले में लैम्डा आ रहा था अब उनकी जगह लैम्डा बाय म्यू आएगा। नोट करना शुरू करिए। रे ऑप्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। तो हवा में और पानी में जाने पर फ्रीक्वेंसी वही रहती है, कलर भी वही रहता है, स्पीड c बाय म्यू हो जाती है, तो लैम्डा भी लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। अब देखना क्या क्या फर्क पड़ेगा। पहले हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वैक्यूम में, तो बताओ बीटा कितना आ रहा था? लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा। एकदम शानदार, याद करिए, सबसे हीरो यही है।
आप देखना लगभग लगभग 70% सवालों में बीटा आता है, तो सबसे बढ़िया है बीटा, इसके साथ एकदम दोस्ती कर लीजिए। फ्रिंज विड्थ, बीटा, लैम्डा बड़ा डी बाय। अब ये तो एक्सपेरिमेंट आपने किया था वैक्यूम में, अब आपने पूरे को पानी में डुबो दिया। मेरे बच्चे, पूरे YDSA को किस में डुबो दिया? अब बता क्या होगा? बता, लैम्डा बदल जाएगा ना? क्या डी और बड़ा डी बदलेगा क्या? पानी में जाने पे दूरियां थोड़ी ना बदलती हैं, पर लैम्डा, और सोच बच्चे, लैम्डा बदल जाएगा तो बीटा भी तो बदल जाएगा। तो अब लिक्विड में चले गए, ओके गुरुजी, तो बीटा लिक्विड। बता, अब लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय म्यू। अब बताइए, लैम्डा डी बाय डी, ये क्या बन गया? बीटा वैक्यूम। इसका मतलब लिक्विड में या मीडियम में इमर्ज करने के बाद फ्रिंज विड्थ वैक्यूम की तुलना से कम हो जाती है, क्योंकि म्यू से डिवाइड हो गया। अब इतने सारे पॉइंट्स हो गए, अभी सब याद करना सिखाऊंगा। 40 मिनट हो गए पढ़ाते हुए, कॉपी भरते भरते भरते, अभी एकदम याद करना सिखाऊंगा। ये सारा कैसे याद किया जा सकता है? अभी तो अपन नोट्स बना रहे हैं, फ्रिंज विड्थ, पोजीशन, पानी में डुबो दें, एंगुलर पोजीशन, मिनिमा, मैक्सिमा, अब ये सबको एकदम समेटूंगा सिस्टमेटिक। चलिए आगे बढ़ें क्या? तो इस बात को याद कर लो, स्टार लगा लो। पानी में डुबोने पर, पानी में डुबोने पर बीटा वही रहेगा या बदल जाएगा? कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। म्यू से क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब खुद दिमाग से बताइए, मुझे फ्रिंज विड्थ तो रटा हुआ है, कितना था बोलो? 5-6 बार याद किया, अब तो याद करो। लैम्डा बड़ा डी बाय, पर मुझे पूछा एंगुलर है। अभी ट्रिक बताई थी, अभी ट्रिक बताई थी, एंगुलर आते समय कैपिटल डी नहीं आएगा। तो सोच, एंगुलर सीधा लिख सकता है, कैपिटल डी को उड़ा दो। तो बताओ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा बाय स्मॉल डी, तो अल्फा आ गया लैम्डा बाय स्मॉल डी। इसकी यूनिट रेडियन होगी, क्योंकि ये एंगल है, जबकि इस बीटा की यूनिट मीटर होगी। छोटी छोटी बातों को समझिए, तो क्या क्वेश्चन की फील्ड, सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी बनती है कि अच्छा वो एंगल है तो रेडियन में होगा और ये मीटर में है। अच्छा, क्या पानी में डुबोने पर एंगुलर फ्रिंज भी बदल जाएगा क्या? स्वाभाविक सी बात है यार, जहां जहां लैम्डा आ रहा है वहां वहां लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, जहां जहां लैम्डा आ रहा है। तो खुद बताइए, अल्फा इन मीडियम इज इक्वल टू वैक्यूम की तुलना से म्यू टाइम्स। बताइए क्या बात ओके है? अब 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, सारे पॉइंट्स देखिए। अब मैं इन सबको याद करने का आपको तरीका सिखाऊंगा बढ़िया, कि भाई ये सारा का सारा कैसे आप समराइज कर सकते हो। एक बात दिमाग में बैठा लो,
सर ने क्या क्या बताया, सेंटर पर मैक्सिमा बनेगा, फिर पार्ट डिफरेंस सिखाया, फिर पोजीशन सिखाई, पानी में डुबोना, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ, इतने सारे पॉइंट लिखा दिए। अब इनको कैसे बढ़िया याद किया जाए, अब मैं आपको वो तरीका सिखाता हूं कि सारा का सारा कैसे सिस्टमेटिक समराइज किया जा सकता है। अब याद करना सिखाता हूं मैं आपको कैसे पेपर में बहुत क्विक आप इसको याद कर सकते हैं। क्या इसका तरीका है, क्या इसका शॉर्टकट है? चलिए लिखना शुरू करते हैं। अब सारी बातें सिखाऊंगा पर अब नए अंदाज में सिखाऊंगा कि परीक्षा में ये सारी बातें क्विक कैसे याद हो सकती हैं। चलिए सबसे पहला, साथ साथ बनाते जाइए। सबसे पहले आपको ये सेटअप दिमाग में होना चाहिए, स्क्रीन, स्क्रीन, स्लेट, बिना इसके मजा नहीं है, एकदम ये दिमाग में होना चाहिए। डायग्राम बनाते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। छोटा डी 5 बार बोल लीजिए, कोई शर्म नहीं है। छोटा डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। छोटा डी, हाँ बहुत बढ़िया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, बढ़िया, नींद नहीं ले रहे हैं। बड़ा डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। अब छोटा डी आपको दे रखा होगा भाई साहब मिलीमीटर में, मिलीमीटर में काम नहीं करते, -3। आपको दे रखा होगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में काम नहीं करते, -2। आपको दे रखा होगा डी 0.1 माइक्रोमीटर, माइक्रो में काम नहीं करते, -6। छोटी छोटी बात सीखिए, हमारा एम सवाल सही कराना है, हमें इसमें नहीं है और यार इतनी छोटी बात भी सिखाऊंगा क्या, इससे क्या मतलब है यार। हमारा तो एक एम है, फिजिक्स का डर हटाना है, आसान बनाना है, सबका हक है। केवल 9th 10th का जो स्कूल का टॉपर है वही फिजिक्स क्यों पढ़े यार, हम सब पढ़ेंगे ना यार, सबका बराबर का हक है। केवल टॉपर का फिजिक्स पे हक, इतनी आसान बनाना है, इतना सिंपल बनाना है कि हर बच्चा फिजिक्स घर जाके पढ़े, उसको लगे नहीं यार मुझसे फिजिक्स बन सकती है, मैं भी क्वेश्चन लगा सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस दिलाना है। छोटी छोटी बात, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर। लैम्डा आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, तो भाई साहब एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, वो आ जाएगा 450 नैनोमीटर, 10⁻⁻9। पहले छोटे छोटे कन्वर्जन याद होने चाहिए। छोटे डी का नाम, बड़े डी का नाम, स्लेट, स्क्रीन सब पता होना चाहिए। अब सबसे पॉपुलर है पहला, फ्रिंज विड्थ। जो इस चैप्टर का रियल हीरो है वो आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए, लैम्डा बड़ा डी बाय, ये शानदार याद होना चाहिए। अब मैं पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं, आप भी लिखते जाइए, फिर समझाऊंगा। पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, बस इसके बाद ऐसे लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। फिर तीसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा इन वाटर। अब क्या तरीका है, वो फॉर्मूले सब भूल जाइए, अब मैं आपको तरीका सिखाता हूं। मैक्सिमम में जो नंबर वही नंबर, क्या मतलब है, तीसरा मैक्सिमा 3 बीटा। लैम्डा डी बाई डी याद करना बड़ा कठिन है, सीधा 3 बीटा। अब आप देखना खुद, ये रहा, मैं इससे मैच करूंगा,
मैंने कैसे बनाई पढ़ाते पढ़ाते, मैंने कहा यार ये याद करना बड़ा कठिन है यार, ये बार बार आ रहा है, इसको बीटा बोल दो ना यार, ये बार बार आ रहा है यार, इसको बीटा बोल दो। अब देखो कितना अच्छा है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा 1 बीटा, पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा 2 बीटा, पोजीशन ऑफ 3 मैक्सिमा, तो मैक्सिमम में जो नंबर वही नंबर। अब बताइए, खुद बताना, पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, फिर बीटा को खोल दो, बीटा तो ऊपर लिखे हुए ही है, लैम्डा डी बाई डी। फिफ्थ मैक्सिमा 5 बीटा, लैम्डा डी बाई डी। सेकंड मैक्सिमा 2 बीटा, पर सर एंगुलर है, एंगुलर है, कैपिटल डी नहीं आएगा, तो खुद सोचना 2 लैम्डा डी बाई डी, पर नहीं सर बड़ा डी नहीं, लिख के काट दिया, थोड़ा ध्यान रहे, लिख के काट दिया, एंगुलर में कैपिटल डी दिखाई नहीं देखता। अगला देखना, थर्ड मैक्सिमा 3 बीटा, बीटा नहीं, बीटा की जगह लैम्डा डी बाई डी, अरे सर पर वाटर में है, वाटर में है, वाटर में, और ओ भाई लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय। सब सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, दिमाग में बातें चलेंगी 5-5 बार पढ़ने के बाद। पांचवा मैक्सिमा 5 बीटा, तीसरा मैक्सिमा 3 बीटा, 10वां मैक्सिमा 10 बीटा। पानी, पानी लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय म्यू। एंगुलर, एंगुलर कैपिटल डी हटा दो। ऐसे दिमाग में सारे फॉर्मूले सेट हो जाएंगे, अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स सारी बता दी, पीछे 1 घंटे से मैथमेटिक्स ही करा रहा था, अब तो इनको याद करने का जुगाड़ सिखा रहा हूं आपको, कि आपके दिमाग में बातें सेट हों। 1 मिनट का यहां ब्रेक लीजिए, इस बात को 2-3 बार बोल लीजिए, मैक्सिमम में जो नंबर वही नंबर, मैक्सिमम में जो नंबर वही नंबर। थोड़ा अलग से बोले, ऐसा नहीं आप तो एंथम जैसे, मैक्सिमम में जो नंबर वही नंबर, ऐसे कविता थोड़ी गानी है, थोड़ी सी उसमें नौटंकी डालनी है, मैक्सिमम में जो नंबर वही नंबर, ऐसा थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। मैक्सिमम जो नंबर वही नंबर, ऐसा थोड़ी ना, थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाए, रोमांचक बनाए, पढ़ने का मन करे, मन खुश हो, इंटरेस्टिंग बनाओ। आप उसको बोरिंग कर देते हो, घर जाके कॉपी नहीं खुलती है, थोड़ा उसको बढ़िया ऐसा उसको रोमांचक पढ़ाओ। क्या मैक्सिमम में जो नंबर वही नंबर। 5वां मैक्सिमा 5 बीटा, 10वां मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, और अगर एंगुलर शब्द आ जाए मेरे भाइयों, अगर एंगुलर शब्द आ जाए तो कैपिटल डी नहीं आएगा, और अगर पानी आ जाए, पानी आ जाए, एक शब्द भूल गए, पानी आ जाए, और भाई लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय म्यू। जब जब पानी आएगा लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय म्यू होगा। बोलिए क्या बात ओके है? आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। ये सब प्रश्न है और इसका तरीका सिखा रहा हूं कि आप ये पूरी टेबल एकदम 15 मिनट में तैयार कर लें और फिर क्वेश्चन करेंगे। पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क, फिर 10th पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क इन मीडियम। नोट करिए, इसका तरीका बताता हूं।
अब देखें मिनिमम में क्या है, आधे का बैक गियर। ये बैक गियर क्या होता है, बैक का मतलब होता है पीछे आना। कितना पीछे आना, आधा। सर ये कैसे आपने डेवलप किया, मैं वो बताता हूं आपको। मैंने यहां से डेवलप किया। ये देख फर्स्ट डार्क है पर आ कितना रहा है 0.5, सेकंड डार्क है आ रहा है 1.5, थर्ड डार्क है 2.5, बाकी तो लैम्डा डी बाई डी बीटा, लैम्डा डी बाई डी बीटा, लैम्डा डी बाई डी बीटा। मैंने ये यहां से डेवलप किया। जब जब डार्क आए आधे का बैक गियर, फर्स्ट आए आधा घटा दो 0.5, सेकंड आए आधा घटा दो 1.5, थर्ड डार्क आधा घटा दो 2.5। तो जब भी डार्क आए तो आधे का बैक गियर। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। फर्स्ट डार्क आधे का बैक गियर 0.5 बीटा, थर्ड डार्क आधे का बैक गियर 2.5 बीटा। और बीटा तुझे पता है लैम्डा बड़ा डी बाय, लैम्डा बड़ा डी बाय। अब ध्यान से देखना, आंखें खोल। एंगुलर, एंगुलर में बड़ा डी, एंगुलर में बड़ा डी। सेकंड डार्क आधे का बैक गियर 1.5 बीटा। ना लिख के काटेंगे ना, लिख के काटेंगे ज्यादा याद रहेगा। पहले लिख दिया फिर सोचा एंगुलर में तो कैपिटल डी दिखाई, और लास्ट आ रहा है, सतर्क हो जाइएगा, लास्ट आ रहा है मीडियम, और फर्स्ट डार्क है आधे का बैक गियर 0.5, लैम्डा डी बाय मीडियम है। और ओ भाई लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय। सारे प्रश्न बन गए, ये सब मॉड्यूल के, नीट के, जेईई मेन के सवाल हैं। अलग अलग चीजें, मिनिमा पूछे आधे का बैक गियर, एंगुलर पूछे कैपिटल डी नहीं आएगा, मीडियम में पूछे लैम्डा की जगह लैम्डा बाय म्यू आएगा। नोट कर। ये अकेला ये पूरा पेज 30 से 35 सवाल सॉल्व करेगा मॉड्यूल के, केवल ये पेज। अगर आपको ये पेज अच्छे से याद हो रहा है आपके 30 से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे। 10वां पॉइंट जल्दी से बराबर आइए। तो मैक्सिमा का क्या याद आया, जो नंबर वही नंबर, और मिनिमा का आधे का बैक गियर। एंगुलर शब्द आए कैपिटल डी नहीं आएगा, और मीडियम आ जाए तो लैम्डा की जगह लैम्डा बाय म्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट है आज का होमवर्क, ये सबसे ऊपर है भाई, टॉप मोस्ट, ये सबसे ऊपर है, यही बचाएगा, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिए। आज भी ये कह रहा हूं, फरवरी तक जब पढ़ाता रहूंगा, लगातार फरवरी तक पढ़ाऊंगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एंड तक, जिस दिन आपकी लास्ट क्लास होगी उस दिन भी आपके साथ रहूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा साल भर। हमेशा यही सिखाऊंगा आपको, होमवर्क ही बचाएगा। रोज होमवर्क करिए, नंबर हो सकते हैं कम आ रहे हो, नंबर की चिंता भी मत करिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे तब नंबर बहुत अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे, पर तब तक बने रहना बहुत जरूरी है। 90% जनता वहां से क्विट कर जाती है, अरे यार नंबर ही नहीं आ रहे। तब तक बने रहना, रोज मेहनत करना, रोज क्वेश्चन लगाना। स्पीड के बहुत इश्यू आते हैं, सर क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है, 2-3 घंटे फिजिक्स में लग जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में कम सादा। ये धीरे धीरे चीजें सब सही होंगी, इसका आप विश्वास करिए। किसी के पास कोई इलाज नहीं है, सबके पास एक ही। आप आज ट्राई करना 1-2 दिन, एक ही सवाल सबसे पूछूंगा। हमारे पास करीबन 18-19 टीचर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सबसे नंबर कम आ रहे हैं, क्या करूं। मोस्टली जब आप कंक्लूड करोगे एक ही आएगा, प्रैक्टिस। तो आपको यार ये तो मुझे ही पता था, मैं तो ये चाह रहा था कि कोई ऐसा बता दे कि बिना पढ़े काम हो जाए। आप नहीं होगा, आप मान के चलो, सबका एक ही आएगा,
क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। करिए प्लीज। और एग्जैक्ट 15 क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप उसको होमवर्क में लिखिए और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और 15 के 15 हर बच्चा करके लाए, तब मजा है। लिखिए पेज नंबर 100, सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल। ये आपने नया क्या शुरू कर दिया सब्जेक्ट में, सॉल्व एग्जाम्पल भी देना शुरू कर दिया। ये क्या है? अरे 1 साल ही तो है भाई, जितनी मेहनत कर सकता है करे ना यार, सॉल्व एग्जाम्पल क्यों छोड़ रहा है? ये आपने नया और शुरू कर दिया कि सॉल्व एग्जाम्पल भी करे यार। अरे कर भाई, अपने लिए तो कर रहा है, शर्मा क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेगा उतना फायदा है, इसलिए परेशान मत हो। एक्सरसाइज 1.3, ये एग्जैक्ट 15 सवाल हैं और सारे के सारे आज के लेक्चर पर ही हैं। एग्जैक्ट होमवर्क बिल्कुल ऑर्गेनाइज करिए, सिस्टमेटिक बनिए। कि सर आप इतना एकदम ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक कैसे चलते हो? पहले पूरा पढ़ाया, फिर उसके एजी फंडा से शॉर्ट सिखाया, फिर होमवर्क दिया इतना सिस्टमेटिक, संख्या लिखी, सॉल्व, इतना ऑर्गेनाइज सीखिए ना, आप भी बनिए यार। एजी सर बिल्कुल एकदम लाइन पे चलते हैं यार, कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया, फिर एजी फंडा सिखाया, फिर होमवर्क दिया बाकायदा मेंशन करके, पूरा सिस्टमेटिक होमवर्क लिखाया, रोज का रोज होमवर्क देते हैं। आप भी ऐसा ऑर्गेनाइज बनिए ना, चीजों को देखकर सीखिए कि यार सर एकदम सीधी लाइन पे चलते हैं यार हमेशा, अपन भी चलो यार मेहनत करके, डेली पढ़ना, डेली कॉन्सेप्ट सिखाना, डेली होमवर्क देना, यार बढ़िया है, करोगे आप भी अच्छा होगा। करिए ना, कोशिश करिए। ऐसा थोड़ी ना पढ़ा दिया हो गया काम हो गया, नहीं भाई, पढ़ाया, उसका समराइज, उसके कॉन्सेप्ट, उसका होमवर्क, कहाँ से क्या क्या करना है, तो तेरे पास एक टास्क रहता है कि हाँ यार मुझे ये दौड़ना है आज, इतना नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। करिए, थोड़ा और चीजों को बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखें। उसमें एक पॉइंट और आ गया था, 9 हो गए थे ना, 10वें पाइए, 10वें पाइए। 2 याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बीटा और अल्फा। बीटा बोलिए, बार बार याद है, लैम्डा बड़ा डी बाय, अगर वाटर में पूछें तो बताएं बीटा बाय म्यू, बीटा बाय म्यू। इसी तरह अल्फा, अल्फा होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो उसमें से बड़ा डी क्या हो जाएगा? गायब। ये बहुत पूछा जाता है, 10 पॉइंट। सिर्फ फॉर्मूले मत रटिए, नाम के साथ बताइए, नाम के साथ। ये बीटा तो फ्रिंज विड्थ है, जबकि अल्फा एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एकदम सिस्टमैटिक, एक एक फॉर्मूला शानदार याद, उसकी अप्रोच, उसका फंडा एकदम क्लियर। वो हवा में फ्रिंज विड्थ, पानी में डुबोने पर फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है और म्यू से क्या हो जाती है? डिवाइड। फ्रिंज विड्थ की यूनिट, बीटा की यूनिट मीटर होती है, जबकि अल्फा की यूनिट रेडियन। बताइए क्या आगे बढ़ें क्या? ओवर थिंकिंग से बचें,
पढ़ाई कर रहे हैं, सोचने से सिलेक्शन नहीं होगा, ज्यादा पढ़ाई ज्यादा सोचने से नहीं होगा, क्वेश्चन लगाने से मेहनत करने से होगा। सिर्फ सोचते रहने से, बहुत ज्यादा परेशान होने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। केवल टास्क लीजिए, छोटे छोटे गोल बनाइए, उनको पूरा करते जाइए। चलिए, बीटा और अल्फा एक ही से आगे चलें क्या? इसको लाइन खींच के खत्म कर दीजिए। एजी फंडा पूरा हो गया, 10 बातें, इससे आपके खूब सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। आपको ये 10 के 10 पॉइंट अपने शानदार याद होने चाहिए बढ़िया तरीके से। घर जाके पहले आधा घंटा कॉपी पढ़िए, फिर 15 क्वेश्चन करिए और आराम से करिए, जल्दबाजी मत मचाइए कि यार 15 मिनट में करूंगा, नहीं 1 घंटे में कर। भाई पहली बार वाईडीएसई पढ़ रहा है, तू समझ, ऐसा मत टाइमर मत लगा, पहली बार पढ़ रहा है, अभी एक बार सवाल को समय देना है, दूसरी तीसरी बार जब पढ़ेंगे ना तब टाइमर लगा के करिए, कोई टेंशन नहीं। पहली बार तो रिलैक्स, 15 क्वेश्चन है यार, आराम से करूंगा 30-40 मिनट में, पर एक एक सवाल समझ समझ के करूंगा, गिवन लिखकर क्वेश्चन पढ़कर। कैसे नहीं तैयार होगा यार, बढ़िया होगा। चलिए आगे बढ़े, इसको लाइन खींच के खत्म कर दीजिए। आगे लिखिए कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट, इफेक्ट ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट इन वाईडीएसई। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें, डायग्राम बनाएं, देखें। जनरली तो स्लिट की विड्थ सेम होती है, पर आप देखिए यहां पर विड्थ कम है और यहां पर विड्थ बहुत ज्यादा है। सामान्यतः 99% क्वेश्चन में विड्थ सेम ही होती है, पर अगर एक की विड्थ कम है और एक की विड्थ ज्यादा है, अब तुक्का मारिए विड्थ से क्या होगा। अब जैसे सामने देखिए, ये पर्दा है और देखिए छोटी सी विड्थ आपको दिख रही है, स्लिट, यही स्लिट है, देखिए आप, बीच में से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब विड्थ को बड़ा कर दीजिए, भाई एक बार पर्दा खोल दे। अब आप देखो ज्यादा प्रकाश की तीव्रता क्या आ रही है अंदर, पहले विड्थ कम थी, पहले विड्थ कम थी, प्रकाश की तीव्रता जो अंदर आ रही थी वो कम थी। जैसे ही आपने विड्थ को बड़ा कर दिया, यहां से जो लाइट की इंटेंसिटी आएगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। कोई बात नहीं, लिख ले बेटा, छोड़ दे, इग्नोर कर, हर बात पे रिएक्शन जरूरी नहीं है, इग्नोर कर, आगे बढ़। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, तो जिसका विड्थ ज्यादा होगा वहां से प्रकाश की तीव्रता ज्यादा आएगी। तो जो विड्थ का रेशियो होता है, जो विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो होता है, वही इंटेंसिटी का रेशियो होता है। जो विड्थ का रेशियो होगा वही किसका होगा, इंटेंसिटी का, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। क्या क्वेश्चन करके देखें,
याद करें, जो विड्थ का रेशियो होगा वही इंटेंसिटी का। तो बताइए, जो विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो वही इंटेंसिटी का। तो बताइए, W का रेशियो 1:4 है, तो यही किसका हो जाएगा, इंटेंसिटी। बस अब तो खत्म। आई मैक्स बटे आई मिन, √I1 प्लस √I2 का I1 1, I2 4। नाइन आ रहा है भाई आंसर? होमवर्क निकाल लें कल का। 1.2 पूरा करना है इस बार। देखना, नया चैप्टर है भाई, एक भी मत छोड़ना। मन में प्रॉमिस कर लो कि यार पूरा सर एक एक साथ साथ करेंगे अपन होमवर्क, इसलिए एकदम बढ़िया प्रॉमिस कर लीजिए। करोगे तो देखो हो भी जाएगा तैयार। हम भी एफर्ट लगाने को तैयार हैं। कल सुबह मिलेंगे, टाइम टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। घर पे बैठ के टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करिएगा 100% अटेंडेंस के साथ, कि सर लेंस का पूरा, सर मैं खुद रिवाइज करूंगा सेमी मेजर टेस्ट में 2-3 घंटे लगेंगे। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक 1.5 से 2 घंटे में पूरा करा दोगे, और सारे वही शब्द बोलूंगा जो क्लास में बोले थे, ताकि वापस आपको चीजें मेमोरी में सेट हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले आइए 18वें में सही कर दीजिए। 2I0 छपेगा, वो नॉट नहीं छपा, 2I0 छपेगा, क्योंकि इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट में आपको याद हो गया होगा आंसर I1 प्लस I2 होता है, I1 प्लस I2 होता है। 19 देखिए, 19 बहुत अच्छा सवाल है। इक्वल इंटेंसिटी है, इक्वल का मतलब I1 भी I0 है और I2 भी I0 है। रेशियो निकालना है मैक्सिमम इंटेंसिटी का, जब सोर्सेस कैसे हों, पहले कोहेरेंट और बाद में इनकोहेरेंट। तगड़ा प्रश्न है, तगड़ा प्रश्न है। तो पहले कोहेरेंट याद करो। कोहेरेंट में आई मैक्स याद है, बोलो, √I1 प्लस √I2 का दोनों की सेम है, I0 प्लस I0, 2 √I0 का स्क्वायर 4I0। ये कब, कोहेरेंट। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट में मेरे बच्चे, इनकोहेरेंट में मेरे भाई, I1 प्लस I2 दोनों की सेम है, I0 प्लस I0। अब रेशियो, रेशियो 4I0 बटे 2I0, 2:1। सवाल बढ़िया है बेटा, काम का सवाल है, काम का सवाल है। अब देख छठा, छठा देख, ये इक्वेशन दे रखी है। अब तुझे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वैसे तो मैंने क्लास में भी सिखाया था। बता ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो A1 6, A2 8। अब मुझे पूछा है आई मैक्स और आई मिन, तो आई मैक्स बटे आई मिन, तो आई मैक्स √I1 प्लस √I2 का, आई मिन √I1 माइनस √I2 का। पर सर I1 I2 तो है ही नहीं, अब सीखना पड़ेगा। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, क्लास में लिखवाया था। तो बता इंटेंसिटी आ जाएगी क्या, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दे, तो 6/8 का स्क्वायर 36/64। अब बता बच्चे, I1 36, I2 64।
आंसर। अच्छा प्रश्न है बेटा। सेकंड देखो, टू इनकोरेंट, इनकोरेंट में कुछ भी नहीं करना, इनकोरेंट में कुछ भी नहीं करना, क्या कर दीजिए, ऐड। बताइए फॉर्मूला इनकोरेंट का, I1 प्लस I2, पहले की I0 दूसरे की 3I0, मेरे बच्चे कितनी आ जाएगी, 4I0। पांचवा देखिए, इंटरफेरेंस की सबसे आवश्यक शर्त, इंटरफेरेंस की सबसे आवश्यक शर्त, सोर्सेस मस्ट बी, सोर्सेस मस्ट बी कोरेंट। इंटरफेरेंस फिनोमेना किस में होता है, लॉन्गिट्यूडल में, ट्रांसवर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, सब में। इंटरफेरेंस फिनोमेना हर प्रकार की वेव में पाया जाता है। कोहेरेंट सोर्स कौन कहलाते हैं, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदलता नहीं है। अब देखिए 20 का सवाल बहुत अच्छा है। वो कह रहा है आई मिन का फॉर्मूला बताओ, √I1 माइनस √I2 का। क्या आपको ये जीरो दिख रहा है क्या, क्या ये जीरो है क्या, नहीं। देखो सेकंड ऑप्शन कह रहा है, 20वें का सेकंड ऑप्शन पढ़ो, 20वें का ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़ो। भाई क्या कह रहा है, द मिनिमम ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न नीड नॉट टू बी जीरो। सही बात है, जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए, ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए। भाई ने क्या लिख दिया, ऑलवेज जीरो, गलत है। ऑलवेज कहां जीरो है, ये तो कहीं से भी जीरो नहीं है। हाँ एक स्पेशल केस में जीरो आ सकता है, अगर I1 I2 सेम हो जाए, पर क्या हमेशा जीरो आएगा क्या। चौथा गलत हो गया, देख दे, चौथा देख ले, तो हमेशा जीरो नहीं होता, जीरो हो सकता है, पर ऑलवेज जीरो ये कहना गलत है। क्या बात समझ में आ रही है क्या। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डाउट पूछ लो, हाथ खड़ा कर लेना। 5, 6, 6 हो गया, 6 को स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, 6 को, 6 स्टार लगाओ, 6 का स्टार लगाओ, 18 स्टार लगाओ, 19, 20, ये सब बढ़िया सवाल हैं। 10वां करना है क्या, 10वां बताऊं क्या, हाथ खड़ा करो। 10वां, 7वां देखो, 7वां, इंटरफेरेंस फिनोमिना सभी प्रकार की वेव में पाया जाता है, चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो। इंटरफेरेंस फिनोमिना सभी प्रकार की वेव्स में पाया जाता है। और बताइए 8, 9, मेरे बच्चे 10, 11, 12 नहीं करके लाए आज भी सारे, 14, अच्छा 14 देखें, सुन नहीं पाया, मैं कहा सारे। 2 बीम I और 4I हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज π/2 एट A एंड पाई एट B। तो A पर तो फेज डिफरेंस है π/2 और B पर कितना है, पाई, ठीक है। और इंटेंसिटी है I एंड 4I, तो पहले I नेट निकाल लो, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। पहली इंटेंसिटी I, दूसरे की 4I, I 4I cos 90, ये तो पूरी टर्म जीरो हो गई। तो पहले केस में आ गया 5I, दूसरे में निकालिए I नेट I1 प्लस I2 प्लस
2√I1I2 cos डेल्टा फाई, पहले की I, दूसरे की 4I, 2√I√4I cos पाई, तो ये 5I, 2√I I, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 2 जा 4 cos पाई माइनस I। पूछा क्या है? रेशियो पूछा या डिफरेंस पूछा? डिफरेंस है। देख लें, अच्छा सवाल है भाई, ये भी बढ़िया सवाल पूछा बेटा, अच्छा सवाल पूछा। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार लगा लीजिए। बताइए क्या अब 1 से 20 ओके है क्या? पूरी कर लीजिए, फिर भी डाउट रह जाए कोई दिक्कत नहीं, अभी बता दिया है, ये देख जितने पूछे सब बता दिए, फिर भी रह जाए तो शाम को आ जाना, पल्स खिलाऊंगा, फोटो, सेल्फी, डाउट सब एकदम बढ़िया, तेरे एकदम क्लियर, तो खुश होके जाएगा। सर ने मेरे डाउट भी बताए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे मोटिवेट किया और बढ़िया डाउट क्लियर करे आराम से। तेरा फिजिक्स का डर हटना, तेरा मन खुश हो कि नहीं सर मजा आ रहा है, सर एक एक डाउट सॉल्व हो रहा है। संडे को आप भी मेरे साथ सेमी मेजर टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, नहीं सर मैं फिर मैं अकेला महसूस करूंगा ना, मैं ही क्यों पढ़ूं सर सेमी मेजर टेस्ट के लिए, सर आप क्या करोगे सर साथ खड़े हैं तेरे, सेमी मेजर टेस्ट में मैं भी तैयारी करूंगा तेरे साथ, पूरा लेंस तेरे अच्छे से रिवाइज कराऊंगा ताकि तेरा कॉन्फिडेंस आए। सर का भी सेमी मेजर टेस्ट है, सर भी मेरे साथ लगे हुए हैं, सही बात है। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट। कल सुबह क्लास होगी, लिंक टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास रखेंगे, लिंक आ जाएगा। धन्यवाद।